राजमहल की ऊंची दीवारें, सोने से जड़े द्वार और वैभव से भरी वह दुनिया, सब कुछ पीछे छूट चुका था। अब न कोई राजकुमार था, न पति, न पिता, सिर्फ एक मानव जो जीवन के सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर खोज रहा था। दुख क्यों है और इसका अंत कैसे हो सकता है? भोर की पहली किरण के साथ सिद्धार्थ ने राजमहल के द्वार छोड़े, अपने केश काटे, राजसी वस्त्र त्यागे और साधारण वस्त्र धारण किए। उस क्षण राजकुमार सिद्धार्थ समाप्त हो गया। सत्य की खोज में वे अकेले निकल पड़े। घने वन, ऊंचे पर्वत, मौन से भरी राहें, हाथ में भिक्षा पात्र, पैरों में धूल और आंखों में एक ही लक्ष्य। उनका शरीर चलता था, पर मन प्रश्नों में डूबा रहता था। पहले वे पहुंचे आलार कालाम के आश्रम। वहां उन्होंने ध्यान सीखा, चित्त की स्थिरता, इच्छाओं पर नियंत्रण। बहुत कम समय में सिद्धार्थ ने वह सब सीख लिया जो गुरु सिखा सकते थे। आलार कालाम चकित थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे समान हो चुके हो। लेकिन सिद्धार्थ का हृदय अभी भी शांत नहीं था। इसके बाद वे उद्दक रामपुत्र के पास गए। वहां उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म ध्यान अवस्थाएं प्राप्त की, जहां विचार भी विलीन हो जाते हैं। फिर भी भीतर से एक आवाज आई, यह अंतिम सत्य नहीं है। तभी सिद्धार्थ ने जाना, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, अनुभूति आवश्यक है। इसके बाद वे पहुंचे उरुवेला। वहां 5 अन्य तपस्वियों के साथ उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन में कभी एक दाना चावल, कभी केवल पानी, कभी सिर्फ श्वास पर नियंत्रण। शरीर गलने लगा, हड्डियां बाहर दिखने लगी, आंखें धंस गईं। लोग उन्हें देखकर डर जाते थे। 6 वर्षों तक उन्होंने स्वयं को कष्ट दिया। एक दिन ध्यान में बैठे सिद्धार्थ को एक गहरी अनुभूति हुई, यह मार्ग भी सत्य तक नहीं ले जाता। आत्मकष्ट उतना ही व्यर्थ है जितना भोगविलास। उसी क्षण मध्यम मार्ग का जन्म हुआ। न अधिक सुख, न अधिक कष्ट। उसी समय गांव की एक युवती सुजाता दूध चावल की खीर लेकर आई। कमजोर सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया। जीवन की ऊर्जा फिर से जाग उठी। लेकिन 5 तपस्वियों ने सोचा, सिद्धार्थ पतन की ओर जा रहे हैं, और वे उन्हें छोड़कर चले गए। अब सिद्धार्थ पूरी तरह अकेले थे। वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने धरती को स्पर्श कर कहा, जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर यहीं क्यों न नष्ट हो जाए। रात गहरी होती गई। तभी अज्ञान का प्रतीक मार आया। डर, लालच, कामना, मोह, हर प्रकार का प्रलोभन। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। मार ने क्रोध में पूछा, तुम्हें इस स्थान पर बैठने का अधिकार किसने दिया? सिद्धार्थ ने पृथ्वी को स्पर्श किया और मार पराजित हुआ। पूर्णिमा की वह रात, अंधकार छंटने लगा, चेतना जाग उठी। सिद्धार्थ ने जाना, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, दुख का कारण और दुख से मुक्ति का उपाय। उसी क्षण
ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध मौन रहे। उन्होंने सोचा, यह सत्य गूढ़ है, क्या संसार इसे समझ पाएगा? लेकिन करुणा जागी। उन्होंने निश्चय किया, मैं इस ज्ञान को बांटूंगा, दुख से मुक्ति का मार्ग सबके लिए खोलूंगा। यहीं से मानव इतिहास की दिशा बदल गई। भाग 3 देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।